इसलिए आप लोग बताइए किसका है, राजेंद्र प्रभु बोलो कि साविया जी को बोलो, आपका चॉइस। हमारे प्रभु जी सुंदर चैतन्य प्रभु आए, इसलिए जोरदार ताली। राजेंद्र प्रभु के बुलाऊं कि साविया जी? अरे बाप रे, कुछ बोले साविया को, राजेंद्र के बारे में बात करें। साविया जी की वेरी प्लीज प्लीज प्लीज, जोरदार ताली साविया जी की। आज कदम में अगर मैं किसी का नाम लिया, चुप पे खड़ा आगे आ जाए। सुनना चाहते हैं? मैं तो सार भर बोलता हूँ, पागल हूं ना तो पागल के काम बोलते रहना, जिसके लिए पगला नहीं उसके लिए बोलते रहना, उसके लिए कोई समय पाबंदी नहीं है। लेकिन विशेष विशेष साल के मैं भी चाहता हूँ कि बहुत निरंतर सत्संग की भैया साल के 2024 जा रहा है, थोड़ा जोर ताली दो किसमें जोश आ गया। एक कोर्ट पर सुबह से आ गए, अपने बहन भाई सबको ये लोग छोड़ के आएंगे। इसलिए वी वेलकम साविया जी to do little presentation before I have confidence to give the last discourse of Srimad Bhagavad in Ramayana and Gita, which is the Anmol Ratan of our life. Those who are not having adapted yourself in hearing this, you are very unfortunate person. गंगा बहे लेकिन तुम इसके लाभ नहीं उठा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। और जो इसके लाभ उठा रहे वो तो मालो माल हो रहे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती वीर कृष्ण गोस्वामी ति नामिने। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी ति नामिने। गुड इवनिंग टू एवरीवन। जय श्री कृष्ण। और जोर से जय श्री कृष्ण। Tonight is New Year's Eve. You must be excited. इतना धीरे से आवाज निकले जैसे हम लोग excited नहीं है। I am so excited because हम लोग के पुराना साल जाए। We are stepping into the new year. Okay? आप समझते हैं what new year is? आप जानते हो? आप बोलोगे कि हाँ नया साल है, क्या नया है? तो हर साल आता है ना नया साल। लेकिन but for us devotees, new year is something very very special. Okay? Anyone can tell me what is so special about new year for us devotees? I mean, I cannot count myself as a devotee. मैं तो बस अभी बकैया जैसे अब ना छोटा बच्चा चल रहा है, मैं उस स्थिति पर हूँ। लेकिन there are so many other devotees जो न बहुत उच्च लेवल पे, जैसे हमारे दादा है, नामनी माता जी है और स्वयं हमारे प्रभु जी है। इनके सामने तो बात करना बहुत कठिन है, लेकिन जब ये खुद मुझे कह रहे हैं कि कुछ बोलो तो I don't know, मैं थोड़ा लड़खड़ा हो जाऊंगी, लेकिन I will try, क्योंकि जब प्रभु यहाँ बैठा है तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत लोग यहाँ पर आकर माइक नहीं पकड़ना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु जी हमारे इतना विद्वान है, ये सब कुछ जानते हैं। ये स्वयं हमारे कृष्णा जी है। And we are so fortunate to have a शिक्षा गुरु, our spiritual teacher, His Grace Ras Bihari Das प्रभु जी यहाँ पर हमारे साथ में है। And I personally feel कि we are so blessed कि हम लोग न्यू ईयर, आप लोग तो कितने वर्षों से प्रभु जी के साथ हो और आप लोग इसके बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हो। जैसे कुछ लोग 5 साल 10 साल 15 साल से है। एंड आई माई सेल्फ मी एंड राजेंद्र प्रभु barely 1.5 years से हम लोग दीक्षा लिए हुए हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से मच, बट देन आई विल स्टिल ट्राई to do justice to know what प्रभु जी has told me to do. So अच्छा, तो आप लोग ऐसे सोचते हैं कि नया साल है, नया साल हम लोग 2024 को विदा करेंगे। We will say goodbye and farewell to 2024 and we will step into the new year. Okay, कोई मुझे बताना चाहता है वो बता सकता है कि न्यू ईयर आप डिवोटी लोगों के लिए, जो लोग बहुत उच्च लेवल के डिवोटीज हो, जो 10 साल 15 साल से आप सर्विस कर रहे हो, प्रभु के साथ हो और कृष्ण सेवा में लगे हुए हो, आपके लिए ये क्या है कि हम नया साल में जाएंगे तो क्या? So what? What is this new year? कोई कुछ बता सकता है?
थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो नया साल के बारे में मेरा तो अपना विचार है, माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, माय ओपिनियन, बट व्हाट अबाउट द अदर्स, व्हाट डू यू फील? यहाँ पर बहुत डिवोटीज बैठे हैं जिनको हम जानते हैं, वो हमारे साथ हमेशा उठते बैठते। आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या है नया साल? कोई बता सकता है? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ही बोलूं तो मैं बोल दूंगी, वट एवर इज इन माई माइंड, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जो मेरे दिल में, मैं तो वो बोल दूंगी। लेकिन आप क्या सोचते हो, ये मेरे बोलने के बाद यू पीपल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन द न्यू ईयर। ओके, एज फॉर मी पर्सनली आई फील कि मैं जितना जन यहाँ पर बैठे हैं इन सब लोगों से मैं बहुत ही तुच्छ हूँ। शायद नहीं, ये तो मैं मानती हूँ कि मैं आप लोगों से सबसे ज्यादा पापी हूँ, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा पाप किया, क्योंकि मुझे तो बहुत कम दिन हुए हैं कृष्णा जी के पास आए और दीक्षा लिए हुए, लेकिन आप लोग तो बहुत दिन से हो। तो मैं अपने आप को इतना तुच्छ समझती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इतना ज्यादा अभी भी टूटियां हैं, इतने भी अभी भी हमारे में फॉल्ट है जो हमको सुधारना है आगे चल के। क्या आप ऐसा नहीं सोचते हो कि हम लोग कोई परफेक्ट नहीं है? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, एकदम से नहीं हूँ। मे बी कुछ % मेरे में अच्छाई है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस जैसे प्रभु जी जो हमको शिक्षा देते हैं, कोशिश करके हम उस पर चलना चाहते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो कि हमको अपने आप में कुछ सुधार लाना चाहिए कि नहीं न्यू ईयर में? हाँ या ना में आप लोग जवाब दो। कुछ सुधार लाना चाहिए। अच्छा, तो हम कैसे सुधार ला सकते हैं अपने जीवन में इस नए ईयर के अवसर पर? जैसे अभी हम 12 बजे गुड बाय टू 2024 कह देंगे और हम 2025 में स्टेप इनटू होंगे, लाइक वी आर गोइंग इनटू 2025। सो हम क्या करें? अच्छा, जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं क्लासरूम में पढ़ाती हूँ और जब एग्जाम्स देती हूँ, जब बच्चे लोग एग्जाम करते हैं, राइट, तो उनका जो पेपर मैं मार्क करके लौटा देती हूँ, देन आई टेल देम यू गो एंड डू अ पोस्टमार्टम ऑफ योर एग्जाम पेपर। You know what does that mean? Doing a postmortem of the exam paper. मतलब है कि you go and look at each of the question by question from one to the last question and find out your mistake. क्योंकि जो हम जानते हैं उसमें हमको सुधार नहीं लाना है। जो हमारे में ऑलरेडी अच्छा गुण है उसको हमें चेंज नहीं करना है। अगर आप में कॉम्पैशन है, आप में काइंडनेस है, आप में कोई अच्छाई भरा, तो उसे नहीं सुधारना है। सुधारना हमको वो पार्ट है, the place where we have to change ourselves is where we go wrong, जहाँ पर हमारा मिस्टेक है। तो बच्चे क्या करते हैं? Question 1, okay, this is my mistake, okay, lot of spelling errors. Question 2, okay, my paragraphing is wrong. Question 3, I did not, my vocabulary mistake, lot of vocabulary mistake. Okay, so what they do is they write question by question अपना mistake, then they learn from their mistake. अब हम लोग जो है 2025 में जाते हैं, हम अपना मिस्टेक को कैसे सुधारे? एज अ डिवोटी भक्त लोग, हम लोग अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं? पहला चीज देखो, मैं जितना भी चीज बताऊंगी आप लोगों के, मैं नहीं जानती आपके माइंड में क्या चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, बट आई एम टेलिंग व्हाट इज गोइंग इन माय माइंड। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझ में बहुत टूटियां हैं, बहुत गड़बड़ी है जो मुझे सुधारना है, और मैं अपने आप को बैठ कर देखूंगी, अच्छा यहाँ पर मेरा मिस्टेक है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए था, ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, राइट। और अगर मुझ में कुछ और भी गड़बड़ियां हैं तो मैं उसके बारे में सोचूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि जो नया साल है उसमें मुझसे ऐसा कोई गलती नहीं हो। मान लो मैंने जाने अनजाने में, ओके, नोविंगली अननोविंगली, मे बी आई हैव हर्ट समवन। ऐसा कभी कभी होता है व्हेन वी टॉक टू पीपल, बिकॉज हम नहीं जानते कि वो किस भाव में है, उनका मेंटल स्टेटस कैसा है, वो कितना स्ट्रेस में है, कितना फ्रस्ट्रेशन में। और कभी कभी हम बड़बड़ा जाते हैं, कुछ बोल देते हैं अपने में ना, तो लोग कभी कभी उसको गलत मान लेते हैं। So what we are going to do is, हम लोग अपने आप को we going to look at ourselves and see कि where we have gone wrong, हम वहाँ पर अपने आप को कैसे सुधारें। हम जो यहाँ पर सब बैठे हैं भक्त लोग, we are not different from each other, we fall under the same banner of Krishna consciousness। हम लोग के सबके goal, the only goal for each and every one of us sitting here is Krishna Prem। हम लोगों को कृष्णा प्रेम कैसे मिलेगा? How are we going to get the love of Krishna? We cannot get the love of Krishna by gossiping about other devotees.
We cannot get the love of Krishna by hurting other people's feelings. We cannot get the love of Krishna by staying home and not coming to the katha. We cannot get the love of Krishna just by, sitting at home and thinking, I have this problem, I have that problem, I have transport problem, I have this and that, backache, leg ache. We are all getting old day by day. Even myself, I have problem. Everyone has problem. Who doesn't have problem? Yes or no? Everyone has problem. Prabhu ji, आप लोग सोचते हैं doesn't he have any problems? He is also a human being like you and I. But have you seen the way he has been running around after every devotee and the way he has been running around here and there, right? Entire Vanmalevu Vitilevu even overseas, right? Preaching. And what does he gain? He doesn't get money. No one pays him. No one even gives him money for the fuel. He doesn't get anything. But why? He is doing it for Krishna Prem. In his heart, right from childhood, our Prabhuji, एक ही focus है, that is reaching Krishna, nothing else, right? So आप लोग इतना महान devotee लोगों हैं, आप लोग मुझे बताओ, I am just 1.5 year old baby in Krishna. आप मुझे बताओ कि अगर मैं आप लोगों से कुछ सीखना चाहूँ तो मैं आपसे क्या सीखूं? कुछ गुण है जो आप मुझे सिखा सकते हैं? अगर है तो प्लीज वो गुण मुझे दिखाइए, क्योंकि मुझे सीखना है आप लोगों से। मैं आप लोगों को देखकर सीखना चाहती हूँ। मैं ऐसे घर पर ये नहीं सोचना चाहती हूँ कि इतने लोग यहाँ पर हैं जो इतना दिन से प्रभु की सेवा करते हैं, कृष्णा जी की सेवा करते हैं, मैं इनसे क्या सीखूं? मैं सोचना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे सीखना है आप लोग से। आप सब मेरे भाई बहन हो जिनसे मुझे सीखना है। मैं बहुत कच्ची हूँ इसमें, ठीक है? तो नया साल के जैसे मैंने कहा है, अपने जीवन का पोस्टमार्टम करें, जीते जी, मरने के बाद नहीं। हम जीते जी अपना पोस्टमार्टम करके देखें कि क्या कहाँ बीमारी है, मेरे लंग्स में है, मेरे हार्ट में है, मेरे दिमाग में कहाँ बीमारी है। उस बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? हमारे पास साक्षात हमारे हिज ग्रेस रस बिहारी प्रभु जी है, जो हमको कथा में इतना डुबा कर रखते हैं कि हम उसमें से उभर नहीं पाते। जब मैं सुबह से भाग कर आई तो मेरी बहन कहती है कि न्यू ईयर है, अरे रुक जाओ, साल भर तुम नहीं आती, अभी तो तुम यहाँ मेरे घर पर हो, नहीं जाओ। जब मैंने कहा कि प्रभु ने बुलाया है तो उसका चेहरा, उसकी आंख में आंसू आ गया। वो मेरी बड़ी बहन है। माँ बाप जब नहीं थे तो उन्होंने हमको पाला है ना, मेरे बहन और जीजा, उन्होंने छोटे से, हम जब स्कूल पढ़ते थे तब से उन्होंने हमको हमारी देखभाल की। लेकिन उसकी आंखें में आंसू भर गए। फिर बोले, अच्छा अब बोलते हो कि प्रभु बुलाई से तुम्हारा गुरु है इतना, अच्छा जाओ, एंड दे अप्रिशिएटेड कि मैं जा रही हूँ। तो मैं बैठी थी तो राजेंद्र प्रभु नहीं था, तो मेरे जीजा ने मुझसे कहा, अच्छा बताओ तुम्हारे जीवन के कौन सी तुम आगे सोचता करे के लिए, व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट? अचानक से ऐसे सवाल उसने मुझसे कर दिया। अब मैं सोच रही कि मैं क्या बोलूँ उससे, कि मैं क्या करना चाहती हूँ अपने जीवन में। तो मैं जस्ट चुप होकर उसे ताकती, क्योंकि मैंने सोचा अगर कुछ रॉन्ग बोल दिया तो ये डांटेगा, क्योंकि वो बड़ा है ना, वो डांटता बहुत है शुरू से। वो डांटता मेरी अच्छाई के लिए, कुछ हम गड़बड़ करते तो वो डांटता ना। तो मैंने सोचा कि अब इसको क्या बोले। तो मैंने कृष्णा जी से कहा, संभाल लेना प्रभु, अब क्या मेरे मुंह से निकलने वाला। मैंने कहा, जीजा सब कुछ तो भगवान दे दी से, कृष्णा जी सब कुछ दे दी, अब हमें इसे लगे हम कुछ और नहीं मांगता। आई डोंट वांट एनीथिंग। हमें इसे लगे नौकरी है, पहनने के लिए है, खाने के लिए है, सब कुछ है, क्या चाहिए इससे आगे और क्या? जीवन में कुछ और मुझे बटोरना नहीं है। हमें तो लगे बस इतना इनफ है, अब मुझे बस भगवान की सेवा करना है। मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया और मैं सोचती हूँ, तो वो मुझसे फिर और आगे सवाल करते गया। तो मैंने कुछ शेयर किया हमारे जो प्रोजेक्ट आने वाला है प्रभु जी के विषय में। एंड व्हाट ही सेड, द एग्जैक्ट वर्ड ही सेड इज वेरी इम्प्रेसिव। इज अ वेरी क्रिटिकल पर्सन। वो बहुत एनालाइज करके के बात बोलता है। इज वेरी नॉलेजेबल, वेरी एजुकेटेड। तो वो एक एक चीज बहुत एनालाइज करता है कि हम क्या बोलते हैं। एंड ही सेड वेरी इम्प्रेसिव, जो काम आप लोग कर रहे होते हो वेरी इम्प्रेसिव। जब मैंने फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उनको बताया कि किस किस तरह से द वे वी गो अराउंड एवरी प्लेस, और जो जो रकम से हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो भक्त लोग जो 2 बजे 3 बजे भागते हैं अपने घर से, जगकर जाते हैं, फिर बनाते हैं। जो अब अगर जो कभी नहीं गया है, आप किसी वक्त आकर देखो कैसे लोग बनाते वहां पर भक्त लोग। फिर वो लोग हंडी मांजते हैं, फिर वो लोग जाकर बांटते हैं वहां पर इतना गर्म में। आप जब देखोगे तो आप लोगों को ऐसे सुनने में लगेगा कि बहुत छोटा चीज है,
लेकिन वो जो 2000 लोगों का जो भोजन बनता है इतना बड़का बड़का हंडी में और कितना काम होता है, जब कोई आता है तो वी फील सो हैप्पी कि हाँ लोग आए हैं मदद करने के लिए। और भक्तजन जब आते हैं तो वी रियली फील वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि हाँ लोग आकर मदद करते हैं। वो इजी काम नहीं है। जब मैं पहले नहीं आती थी, व्हेन आई यूज्ड टू स्टे होम एंड थिंक अबाउट इट, अच्छा कैसे जगेगा, अच्छा 2 बजे जगह हमें नेडी से आए पड़ी, बिकॉज इट्स वेरी फाना लोटो का में मोस्ट ऑफ द टाइम कुकिंग होता कितना दूर से। लेकिन द डे आई स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, आई टेल यू दैट इज द मोस्ट एंजॉयबल टाइम ऑफ माई लाइफ। प्रसाद बनाना, भक्तों के साथ मिलकर हंसना, और हम लोग साथ में खाते हैं, बांटते हैं। एंड आई टेल यू, जब जाकर हम लोग मार्केट में बांटते हैं जो प्रसाद, अब प्रभु जी अपना अगर बताएगा तो वो हमेशा बोलता है, लेकिन मैं नहीं जानती आप लोग कितना समझती है, लेकिन मैं अपने टूटे फूटे जो लैंग्वेज में बता रही हूँ कि इतना आनंद आता है, द जॉय दैट वी गेट, कि जब उन लोगों के चेहरा पे हम लोग वो स्माइल दिखता है, दैट अप्रिसिएशन दिखता है, दैट थैंकफुलनेस दिखता है कि वो लोग अप्रिशिएट करते हैं जो विधिवासी है, दो पिजियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और जो मुस्लिम्स होते हैं, जो और हिंदुस्तानी भाई बहन है, वो सब आते हैं लाइन बनाकर। कोई नहीं बोलता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई मुसलमान है, सब लाइन में खड़े रहते हैं, सब आकर प्रसाद लेते हैं। हरे कृष्णा बोलो तो सब हरे कृष्णा बोले। छोटे छोटे फिजियन बच्चे लोग अंदर डांस थे ऑन कृष्णा म्यूजिक। तो आप लोग सोचो कि हम लोग भक्त लोग कहाँ पीछे हैं। हम लोग यहाँ पर सब हिंदुस्तानी हैं, राइट, सब लोग हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जब हमारे अंदर में वो कृष्णा प्रेम नहीं रहेगा तो हम ये नहीं कर पाएंगे। ये करने के लिए वो कृष्णा प्रेम चाहिए। हमारा जो बुक नॉलेज है, जो हमारा डिग्री है, जो हमारा मास्टर्स है, वो हमारा कभी काम में नहीं आएगा। मुझे तो बहुत श्लोक आते भी नहीं है। मैंने जो कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, अच्छा मैं पढ़कर अच्छा थोड़ा कुछ याद कर, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि होल ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन अ क्रिश्चियन। Okay, my parents were Christians. I was brought up in that Christian society, in that Christian home, where we used to read the Bible, go to church and sing in the choir and with the parents and not do all these things. But अभी मैं 1.5 years से मैं हिंदुइज्म के बारे में सीख रही हूँ, so मुझे थोड़ा टाइम लगता है सीखने के लिए। I am still learning. तो इसीलिए मैं नहीं जानती कि पूजा कैसे करा जाता है। मुझे तो वो घंटी बजाना भी नहीं आता था, तो ये थोड़ा मोड़ा राजेंद्र प्रभु ने तो जो कुछ सिखा दिया, तो जैसे फर्स्ट लेवल पर बस खड़ा होकर हाथ जोड़ो, मैं तो बस उतना ही जानती हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। लेकिन मैंने जब से कृष्णा जी को अपनाया है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा जीवन बदल गया। एंड देयर आर सो मेनी पीपल सिटिंग हियर हु विल एग्री विद मी कि उनका जीवन बदल गया। ओके, तो शुरुआत हम करते हैं अपने वन एंड ओनली दामिनी माता जी से। ये हमको बताएगी कि बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियस एज अ डिवोटी आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वन एंड ओनली दामिनी माता जी। ये माता जी कभी भी एको फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो कुकिंग होता है कभी मिस नहीं करती है, कोई एको कथा नहीं मिस करती। मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। ये शी इज माई आइडल। ये मैंने जो कुछ भी सीखा इनसे सीखा, क्योंकि मैं जब घर पर हम बात करते तो जिंद्र बाबू कहता है कि दामिनी माता जी कभी एको कथा मिस नहीं करती है, एको कुकिंग मिस नहीं करती। तो हम लोगों ने ये कुकिंग में आना और कथा में जाना आप ही से सीखा है, तो आप कुछ बताइए। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते वीर कृष्ण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। With due respect to my Shiksha Guru, I would like to say Happy New Year's Eve. मैं तो जो कुछ उसने कहा है सही नहीं है, मैं तो उतना कुछ महान नहीं हूँ, बस इतना ही देखती हूँ अपने जीवन में। मेरा तो जीवन बहुत अकेला था, बट जब कृष्णा कॉन्शियस में आया मैंने वो खुशी का अनुभव किया। एक परिवार मिला जहाँ मुझे, तो इसीलिए मैं हर वक्त यही सोचती हूँ कि मुझे कथा में जाना चाहिए जहाँ पर मुझे सत्संगत मिल जाए, हर भक्तों के संग में रहना, जो कुछ छोटे से छोटे सेवा मिले वो करना।
कोशिश करती हूँ अपने आप को सुधारने की। अगर कुछ भूल चूक भी हो जाए तो कोई भी कुछ बोलता है तो उसे मान लेती हूँ कि हाँ मेरा गलती है। बस यही विनती है कि आप सब भी उस तरह रहे, जो कुछ सेवा मिले उसे करें, अपने बड़ों का आदर करें, शिक्षा गुरु के शब्दों का उच्चारण सुनते हुए भी उसका पालन करें और इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को कभी ना छोड़ें। यही हमें हमारे जीवन का मार्ग दिखलाएगा और हमें सही रास्ता बतलाएगा। अब इस वक्त जितने साल से मैं आई हूँ यहाँ पर, तो हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करते गया। ऐसे लगता है कि कुछ जीवन में रोज नया आता है, कुछ नया सीखती हूँ। अब ऐसे सोचती हूँ, पढ़ाती तो हूँ पर जाकर कुछ बच्चों को भी पढ़ाऊँ। अब मैं कल परसों यहाँ से जा रही हूँ, शायद पता नहीं फिर गोविंद की कृपा हो रही है तो फिर वापस आऊंगी, नहीं तो फिर मैं लंबा सा चली जाऊंगी। जो कुछ सीखा जाकर वहां पर भी वितरित करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारी दामिनी माता जी। दामिनी माता जी, आप जहाँ कहीं भी जाओगे, हम जानते हैं कि कृष्णा प्रेम आपके साथ रहेगा और आप जो भी करोगे कृष्णा जी के सेवा में लगी रहोगी, इतना तो 100% हम जानते हैं। सो वी थैंक दामिनी माता जी। और यहाँ पर और भी लोग हैं हम जिनका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं। Oh yes, and Damini Mataji has pledged $10,000 for our new project. Yes, so come on. Thank you so much, Damini Mataji. आपने ऐसा कदम लिया है और हम जानते हैं कि there will be other devotees coming up slowly. आप देखो, ऐसा नहीं है कि सभी को 100,000 देना है, सभी को 50,000 देना है, सभी को 20,000 देना है। आप अपने ही हिसाब से, अपने औकात से, आपको जितना भी आपके दिल में आए, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु जी कुछ भी अकेले नहीं कर पाएगा, हम लोग उसके साथ में है। वी हैव टू स्टैंड विद हिम, स्टैंड बाय हिम एंड डू एवरीथिंग टुगेदर, बिकॉज ये अपने लिए नहीं करता है। जो कुछ भी हमारा नया प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट हम सब डिवोटीज के लिए है, वो हमारे लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। हमारा देखो उम्र जाता है, वी आर गेटिंग ओल्ड डे बाय डे। कोई हम लोग छोटे बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर आप सोचते हो कि आज सब कुछ जमा करके रखोगे फॉर योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, आप क्या जानते हो कि वो आपके पैसा का कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो क्या करेंगे, आप नहीं जानते हो। लेकिन आप अगर कृष्णा को दोगे तो आप जिनके लिए वो बचा कर रखे हो, आई टेल यू, आप जिनके लिए भी बचाना चाहते हो, आपके बेटे हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जिनके लिए भी बचा रहे हो, आप थोड़ा बचाओगे, लेकिन कृष्णा के लिए दोगे तो वो पता नहीं कितना 1000 बार लौटा कर देगा, 1000 बार। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं 1000 प्रभु को देती हूँ, बोलना एक मतलब है, जैसे अगर कभी मैं देती हूँ तो कहीं ना कहीं से मुझे 2-3 हजार आ जाते हैं। ये मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस किया है और राजेंद्र प्रभु भी है इस वक्त, ही विल वॉच फॉर इट, कि हम जब भी कभी कुछ भी हम अपने जेब से निकाल कर देते हैं, वो पता नहीं कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो कि वो हमारे पास लौट कर आ जाता। इन विच एवर फॉर्म, वट एवर फॉर्म, इट ऑलवेज कम्स बैक टू अस। तो अगर हम अपना हाथ घींच कर देंगे, वो हमारा ब्लेसिंग रुक जाता है। वी विल नेवर बी ब्लेस्ड अगर हम सोचेंगे कि अरे हम अगर $10 दे देंगे कि तो पता नहीं हमारे जेब में बचेगा कि नहीं, कि अभी हम कौन सी करेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग भगवान के साथ में खेल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका श्रद्धा विश्वास है तो बोले भक्त के लिए भगवान कौन सी नहीं सके। प्रभु के प्रचार में हम लोग क्या सुनते हो, प्रभु के प्रचार में बोले भक्त के लिए भगवान हर एक रूल्स के तोड़ देवे हैं। या विश्वास करते हो? कृष्णा जी अपने भक्तों के लिए ही विल गो आउट ऑफ हिज वे, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन छोड़ के वो अपन भक्त के साथ में रहेगा। अगर हम कृष्णा जी के लिए अगर कुछ भी करेंगे, वो किसी का ऋण नहीं रहता है, वो कितना बार हमको उसका मल्टीप्लाई करके ही विल गिव इट बैक टू अस। तो आज आप लोग जाकर सोचना अपने जीवन में, जो लोग नौकरी करते हैं, कि हम बचा कर रखना चाहते हैं अपने
परिवार के लिए कि हम कृष्णा जी के सेवा में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अभी मैं नहीं जानती, मैं राजेंद्र प्रभु से हमेशा ये कहती हूँ कि अभी हम लोग ट्रेवल करता रास्ता में भी हमें एक्सीडेंट अगर हो गया, मर गया, तब कौन सी करेगा पैसा? व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम नहीं ले जाएगा, हमें वहाँ ग्रेनाइट और कौन सी सब डायमंड गोल्ड नहीं हम ग्रेवयार्ड में लगाए के हैं। आई डोंट वांट दैट, इट विल बी ऑफ अ वेस्ट। तो जो कुछ भी हम बचाते हैं वो थोड़ा कंजूस है कंपेयर टू मी। ऐसा है कि वो बचाता है, लेकिन वो जब बचाता है वो बचाता है फॉर अ गुड पर्पस, फॉर अ गुड पर्पस। वो बचा कर तो उसी में से वो देता है। देखो जब हम बचाएंगे नहीं, इफ वी डोंट डू सेविंग्स देन वी विल नेवर हैव मनी, राइट? ऑल ऑफ यू एग्री विद दैट? सेविंग्स तो करना है, ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके जो चीज मांगो जाए के ले लो। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। जब बचाएंगे देन वी आर गोइंग टू सेव, और जब हम सेव करेंगे तब तो दे पाएंगे, ठीक है कि नहीं? अभी मेरा जितना 2 हफ्ते में तलब आता है मैं सब उड़ा दूंगी, तो मेरा बचेगा क्या? और वो अगर वही करेगा तो बचेगा क्या? तो हमको बचाना है, हम बचा कर प्रभु के लिए देते हैं। तो आप लोग भी बचाना सीखो। जब बचाना सीखोगे तभी आप देना सीख पाओगे। आप समझ रहे हैं ना? अगर किसी को कोई मेरा बात ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर देना। लेकिन आज प्रभु जी ने मुझे माइक दे दिया, शायद लौट कर फिर ना दे, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे बोलना चाहिए। मैं अपने गुरु के तरफ से बोल रही हूँ, क्योंकि वो आप लोगों से एक जन से नहीं बोलेगा। वो बताता है, जो भी बताता है वो चाहता है कि आपको ब्लेसिंग मिले, ब्लेसिंग। वो चाहता है कि कृष्णा प्रेम आपको मिले। वो चाहता है कि आप भगवान के लोग जाओ। वो नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पाप में फंसे रहे। इसीलिए, नहीं तो उसके कोई हर्जा नहीं है। वो अपने घर पर आराम से, उसके इतना पैसा जो मिले है वो पैसा से अपन आराम से खाए कि ओवरसीज पता नहीं पूरा दुनिया घूम ले सके, ठीक है? वो पूरा बोल्ड हुआ करके आ सकता है, लेकिन वो अपना एक सेंट बचा कर आप भक्तों के लिए वो इस्तेमाल करता है। सब कुछ वो भक्त लोग के लिए। कुछ भी सोचने से पहले वो भक्त के बारे में सोचता, अपना पेट भरने से पहले वो भक्त लोगों के बारे में सोचता। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते? हम लोग हरदम कथा सुनते, अगर जो नहीं आ सकते, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो लोग नहीं आ सकते, हम लोग उसको लाइव सुनते हैं ना। जब हम लोग सुनते, कहीं से भी सुनते हैं, लेकिन प्रभु जो जिस तरह से प्रचार करता, मैंने तो कहीं पे भी इस तरह से प्रचार नहीं सुना है। हम इंडिया गए थे, घूमकर कहाँ आए, हमने वहां पर भी प्रचार सुना है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ राजेंद्र प्रभु से कि मैंने इंडिया में भी जगह जगह पर सुना है, ऐसा प्रचार कोई नहीं करता है। जिस प्रेम भाव से प्रभु प्रचार करता है और जिस तरह से वो हमको समझाता है, हम लोग कभी कभी बैठकर ऐसे सोचते हैं कि अरे कहीं हम तो नहीं है, हमें तो नहीं प्रभु बोले। अच्छा, हमारा जिला कुकिंग में नहीं गया, हमें तो नहीं बोले। आज हम कुछ ऐसे करा रहा कि हमें तो नहीं बोले। हम लोग सबके भावना है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरली इट विल कम टू अस। किसी कोई एक के प्रभु बैठ के ऐसे टारगेट नहीं करे। राजेंद्र प्रभु बोले को लास्ट वीक नहीं है इस कथा में, हाँ तुम्हारे के लिए, तुम काय नहीं आ रहा नहीं। अगर वो सोचे तो उसकी प्रॉब्लम है। अगर सोचना है तो देखो, प्रॉब्लम हम लोग सोल्यूशन निकाले मनता हूँ। वी आर ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम। अगर इतना बड़ा छोटा से भी एक प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम विल नेवर बी सॉल्व अंटिल वी फाइंड अ सोल्यूशन। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, दाम ने कहा था जी एक प्रॉब्लम बताइए, बड़े साहिबिया बोले ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। अब हम को ची करे 10 प्रॉब्लम उसमें और जोड़ देगा। हमने बता जी गुला के संगे तुम जनता यही ला भी प्रॉब्लम है, और ऐसे भी है, ऐसे भी ऐसे 10 और छोड़ाई चाहिए। सोल्यूशन कहाँ मिली? हम लोग तो खाली प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम देते जाता है, बट वी हैव टू फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो आज हम लोग न्यू ईयर में जैसे प्रवेश करेंगे, एज वी गो इनटू द न्यू ईयर, वी विल ट्राई एंड फाइंड सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग थ्रू। और हम लोग एक संगठन में, एज अ टीम, हम लोग सब एक टीम होके वी आर गोइंग टू फाइंड सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। जो कुछ भी प्रभु जी ने सोचा, वो हमारे गुरु है, वो कृष्ण समान है, वो हमारे परमेश्वर, वो भगवान के समान है। आप जानते हो कि गुरु के जन हम लोग के दर्जा कहाँ पर है? आप सब लोग जानते हो, आप लोग उनके ग्रंथ पढ़ा है, मुझसे ज्यादा जानते हो कि गुरु का दर्जा हमारे जीवन में कहाँ होता है, राइट? तो आप लोग जब जानते हो, उसके मुख से जो भी निकलता है, ऐसे सोचो कि भगवान के मुख से निकलता है, राइट? उसमें तर्क विचार नहीं करना है, अपन दिमाग नहीं दौड़ाना। आवर इंटेलेक्ट, आवर जो इंटेलिजेंस, हम लोग के इट विल गो टू दैट लेवल ओनली जहाँ पे जाके वो स्टॉप हो जाए, उससे आगे हम लोग नहीं सोच पाएगा। We cannot think beyond that point, because from that point God rules। और भगवान के दिमाग वहां से चले, हम लोग के दिमाग एक सर्टेन लेवल पे आके रुक जाए। तब जब हम लोग के स्वयं हम लोग के गुरु यहाँ पे बताए कि अच्छा ये चीज ऐसे, दिस इज हाउ वी गोइंग टू डू, ये सब चीज ऐसे करे कीजिए, तो उस जगह पे हम लोग 10 रकम के अगर तर्क लगाएगा, अपने आप के होशियार समझेगा। हम बोले प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे करे कीजिए,
नहीं आप नहीं जनता प्रभु ऐसे नहीं, इला रोंगे इला राइट है, हम लोग नहीं सकता वो चीज करे। राइट, कभी कभी हम लोग अपने आप से सोचता बहुत होशियार समझ जाता है, वो हम थोड़ा पढ़ लिया बहुत स्मार्ट हो गया, गलत सब चीज जनता, बट हम लोग नहीं जनता, कुछ भी नहीं जनता, वी डोंट नो एनीथिंग। तो हम दैट इज व्हाई वी हैव अ गुरु, कि गुरु हम लोग के रास्ता दिखाए। अगर हम अपन रास्ता से अपन दिमाग से चलेगा तो आज न्यू ईयर की इफ यू नो वेयर आई वुड हैव बीन, राइट, हम पार्टी करता वहाँ मास में कौन सी हाथ में हमारे सेहत के बाद कौन सी वोट का क्रूसा रहता या ट्राइब रहता। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली ऐसा होता है ना, क्योंकि अगर हम नहीं आते हैं, अगर हम भक्ति में नहीं रहते तो ऐसे ही होता है। अभी देखो दुनिया क्या कर रही है, वही कर रही है ना जो मैं बता रही हूँ, यही कर रही है। और जब आप लोग इसमें नहीं होता तो आप लोग भी यही कुछ करता। और वह यंग जनरेशन जो यहाँ पर सब बैठे हैं पादू के पूछो कौन सी करता, हाथ में बोतल रहता शायद के मन। और हमारे तारक प्रभु हंस रहे हैं, तारक प्रभु तो यहाँ पर अकेले बोले एंजॉय करो, फ्रेंड लोग के बोला है कि दारू बिया खोल के गोश्त मांस लेके बैठा रहता, मछली पका कर वहाँ खाता। ओके, तो हम सब वही करते हैं, ठीक है। तो अभी सोचो हम लोग यहाँ पर वी आर सो फॉर्चुनेट, वी आर सो ब्लेस्ड कि प्रभु जी हम लोग के मार्ग दिखाए। इफ ही विल नॉट बी देयर, हम आई टेल यू आज आप लिख लो कोई जगह पे, हम लोग छितराई जाएगा। हम लोग के जो बोले कौन सी हिंदी में कौन सी बोला जा अस्तित्व और वट एवर द आइडेंटिटी, इट विल बी लॉस्ट फ्रॉम दिस, दुनिया से हम लोग मिट जाएगा, हेराई जाएगा एकदम, कहीं हम लोग के नामो निशान नहीं रह जाए। अगर हम लोग दे विल लीव, प्रभु जी हम लोग के पूरा नामो निशान मिट जाए। आई टेल यू, आप मांगो आज के रोज लिख लो, राइट। Last day of 2024, साइविया गोपी देवी दासी said this. Okay, आप कोट कर लेना, this is my word. I'm telling you, हम लोग मिट जाएगा, बिखर जाएगा। अभी दादा से पूछो, दादा इतना उम्र क्यों है, क्या देखो बैठा है, दादा अपन एक्सपीरियंस अगर बताई ऐसा डिवोटी और इतना देर सेवा करी से कृष्णा जी के, अगर वो कृष्णा प्रेम से दूर हो जाए, कथा से दूर हो जाए, वो कहाँ जाए, कहीं नहीं, उसके पास कोई आसरा नहीं है। तो आप लोग इतना समझते हो ना कि अगर हम लोग एक में बोले, अगर हम लोग एकता में बोले बल ना, हिंदी में प्राइमरी स्कूल में सुना रहा, एकता में बोले बल, हमें भी याद है, हिंदी कभी कभी से थोड़ा लड़खड़ाई जाए, बट नो, एकता में बल मतलब कौन सी है, एकता के मतलब है यूनिटी ना, यूनिटी। अगर हम कोई रस्सी तूड़े मांगेगा या कोई पेड़ के डाल तूड़े मांगे, अकेले उसमें लटक जाए, नीचे बैठ जाए, टूट नहीं पाएगा। तो अगर दामनी माता जी माँ संगे आए जी, और या लातिका माता जी आए जी, अगर लोग सब 2-3 जन याद दे, रेखा माता जी आए जी, बढ़िया सब तूड़ी जाए कस के, तो कड़ के घींच के सकता पूरा पेड़ गिरा दे, राइट। तो उसमें बोले एकता में बात, और हम लोग वी वांट एवरीवन्स एफर्ट, और हम लोग सबके, हम लोग मानते कि एवरीवन टू स्टैंड विद अस, प्रभु जी के साथ में। हम लोग आज के दिन भी हम लोग एक रकम के अपने आप से वो प्रॉमिस करो कि हम लोग प्रभु जी के साथ अपना जीवन भर, हम फैमिली देखो मामा बहनी जैसा वो बस कितना चल दी ना, और कितना तैयारी करे जाएगी, तभी लोग हम माइंड ट्राई करे है स्विच करे, चली जाए बहुत पैसा हुआ तो वहाँ काम रखान, इसके काम रखान, वहाँ हम लोग के काम सच में भी रखान है, क्योंकि हम लोग इसमें आने से पहले हमारा वो जॉब कुछ सेट होता था, लेकिन हम लोग फिर अपना माइंड चेंज कर दिया, अब नहीं जाएगा, नहीं, वी डोंट वांट टू गो। अभी परिवार फोर्स कर रहे हैं कि चलो चलो, बहुत पैसा है, बहुत पैसा, ये पैसा लेके कौन सी करेगा, वहाँ जाए कौन सी करेगा, मैं कौन सी मिली, जैसे थोड़ा उम्र हो ना, फिर 4 दीवारी से, ताकि कौन सी हमें प्रभु की कथा मिली, नहीं मिली, जिंदगी में नहीं मिली प्रभु की कथा, हम और बेमरिया हो जाएगा। यहाँ है तो थोड़ा भले थोड़ा उम्र जाए, लेकिन देखो हम लोग चलता है, दौड़ता, नाचता कूदता सब कुछ है, राइट। हम लोग यहाँ कितना एंजॉय करता है, वहाँ कुछ जाएगी करेगा, कुछ नहीं है। तो आप लोग अपन दिमाग से सोचो कि हम लोग प्रभु के साथ साथ अगर रहेगा, हम लोग के जीवन आप देखना एकदम, हम लोग इतना सुंदर जीवन हो जी। हमारा एक्सपीरियंस, आई टेल यू 1.5 years के एक्सपीरियंस, हम अपन लाइफ में कभी भी इतना एंजॉय नहीं कर रहे जितना हम यही सब माता जी लोग के संगे हम एंजॉय करता है। हम लोग जितना हंसता है, जितना नाचता है, जोन ची भी कथा सुनता प्रभु जी से, इतना कभी नहीं जिंदगी में एंजॉय कर रहा, कभी भी, नेवर, आई टेल यू। चाहे हम अपन कितनों भी सगा परिवार के संगे रहा, कोई साथी रहा, बट आई हैव नेवर एंजॉयड सो मच। तभी हम सुबह से भाग के आया, जितना प्रभु बोले यहाँ तो बोले हम लोग के काम, जोन काम से आया पूरा नहीं भेजा, कौन सी करे, बोले तुम मांगो जाओ, चलो उठ के जमला है, हम नहीं जाएगा, कहते चलो। मैं जानती हूँ कि वो जो करा, वो खेल करा, वो ऐसे ऐसे चीज मुझसे बोलता है, जानता है कि मैं अकेले नहीं करूंगी, उससे साथ घींच कर लाऊंगी, और वो आएगा, वो सिर्फ मेरा दिल ना ऐसे खाली मुझे टेस्ट करने के लिए, ऐसे तुम जाए के आई जाओ, बोले प्रभु बोला है ना, न्यू ईयर तुम मनता जाए, बोले तुम तो एंजॉय करे मनता, तुम फ्रेंड लोग यहाँ सब बैठे, बोले यहाँ कूदे वाला नाच वाला, लतिका लोग के संगे जाए, बोले तुम कूदना, बोले हम ना,
अच्छा बोले तुम चला जाओ बोले। बोला नहीं तुम्हें साथे चले के पड़ी, चलो तब हम चलेगा। उसके घींच के लेकर आए के पड़ा बट ही वॉज ऑलरेडी रेडी टू कम बिकॉज वो तो मुझे खाली टेस्ट कर रहा था। अच्छा तो समय बहुत कितना हो गया है, 10 बज गया है। अच्छा अब उससे ज़्यादा तो हमें लगे बहुत कुछ मुझे नहीं बोलना, क्योंकि अब इसके बाद में जो भी हम सुनेंगे वो हम कथा के द्वारा सुनेंगे। और एक बात और याद करना, अगर हम कोई भी तरह का सेलिब्रेशन करें, हम लोग कुछ भी हम लोग एंजॉय करता है और वहाँ पर अगर हरी कथा नहीं हो तो क्या होगा? बहुत बड़ा लॉस है, इट्स अ बिग लॉस टू अस। अगर हम लोग एंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन के साथ साथ में अगर हरी कथा नहीं सुनेगा तो इट विल बी अ बिग लॉस टू ऑल ऑफ अस। सो वी वेलकम आवर शिक्षा गुरु हिज ग्रेस एज गैरी प्रभु जी, और यहाँ से हमको कथा में डुबाएंगे। रीवो सभी देवीदासी की हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। नया साल सबको, आने वाले नया साल सबको मुबारक हो। मेरे ख्याल से सभी देवीदासी ने एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, क्योंकि शास्त्र में वर्णन किया गया है कि वास्तविक में समय नहीं बदलता है, समय के साथ साथ हम बदल रहे हैं। गीता में कन्हैया कह रहे हैं कालो अस्मि लोकशया प्रवर्ता, कालो अस्मि लोकशया प्रवर्ता, लोकम समाहर्तुम इया प्रवर्ता, रतापि तवं न भविष्यन्ति तवं, या वै स्थिता प्रति अनिकेता योधा, कालो अस्मि लोकस्य। अर्जुन समय मैं हूं, मैं काल हूं और मैं सबका विनाश कर दूंगा। रतापि, सिर्फ तुम 5 पांडवों को छोड़कर मैं काल के रूप में सबको भक्षण कर जाऊंगा। उस समय कन्हैया है, समय नहीं बदल रहा है, समय के साथ साथ हमें बदलना है। साव्या गोपी देवी दासी ने कहा कि हमारी में क्या परिवर्तन हो रहे हैं? What progress is coming in your life? कितनी करीब हम कन्हैया के आ रहे हैं। मृत्यु अनिवार्य है, वो काल है। रामचरितमानस काल रूप में तिनके ब्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। नया साल है, कुछ चौपाई तो गाएंगे। काल रूप में तिनके ब्राता, I am the endeavoring death, मृत्यु में हूँ। काल रूप में तिनके ब्राता, काल रूप में तिनके ब्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। काल रूप में तिनके ब्राता, टाइम, समय एंड एंडेवरिंग डेथ, मृत्यु, उसके आगे कोई नहीं चली, हमारी परिवार की नहीं चली, हमारे धन की नहीं चली। काल रूप में तिनके ब्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। वो समय के अनुसार जो कर्म करते, शुभ और अशुभ, उसके द्वारा में फल मिलेंगे। अस विचार जय परम सयाने, जो 2024 के सयाने लोग, मोस्ट इंटेलिजेंट लोग, अस विचार जय परम सयाने, अस विचार जय परम सयाने। भजे मोहे संस्कृत दुख जाने, भजे मोहे संस्कृत दुख जाने। संस्कृत, अरे मरण के बाद में फिर जन्म ले पड़ी।
रामस्वामी के दरबार में मुर्गी बन के बैठी होता, बकरा बन के घूमी होता, कलारी डेजर्ट में बन के घूमी होता। वो काल नहीं जाने तुम डिग्री करा, पीएचडी करा, तू डिविजनल, वो नहीं जान रहा है। कर्म फल, तुम्हारा कर्म शुभ और शुभ कर्म फल, उसका तुम्हें भोगी पड़ी। जो 2024 में ने जो कर्म हमने किए ना, वो उल्लेख लिख लिया गया है, चित्रगुप्त ने लिख ली। और अगर वो भगवान के प्रति वो कर्म नहीं था, विष्णु के प्रति, नारायण के प्रति, वो कर्म के बंधन में गचड़ोगे। एवरी एक्शन देयर इज अ ये भैया कर्म भूमि है। तुम्हारा एक एक हिसाब लिया जी। हमारे यहां कोई अकाउंटेंट है? कोई अकाउंटेंट नहीं, हिसाब किताब करने वाले। अरे बाबा अकाउंटेंट तो एक एक पाई पैसा जोड़ती है। सुनो, चित्रगुप्त पाई जोड़ रहा है। यजना अर्थात कर्म नेत्र लोकयम कर्मा बंधना। विष्णु के प्रति जो कर्म किए, कर्म के बंधन से खुल जाओगे। और जो भगवान के प्रति नहीं था, तो शास्त्र क्या कहते, वो बंधन में फंसोगे। क्या में फंसोगे? बंधन में फंसोगे। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहा, अर्जुन कालो अस्मि, और मैं रथा प्रतीतवाम, एक प्राणों को छोड़कर मैं सब को भक्षण कर जाऊंगा। एंडेवरिंग डेथ में समय कन्हैया है, और वो समय तुमने कन्हैया को दिया, तुम्हें कैसे भक्षण करी? पांडु को कैसे भक्षण करी? तभी हमारे कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया अर्जुन को, और दिखाते हुए देखा उसके मुंह के भीतर पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती सब मरे पड़े। अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, अभी हम लोग ने 2025 नहीं देखा है। सुनो, कन्हैया सब देख के बैठे से। वेदाहम समातुतानि वर्तमानि च भूतानि भविष्यानि। माय कृष्ण नोस पास्ट प्रेजेंट एंड वो सब देखा है। अर्जुन के मुंह खोल के देखा है, वो पितामह मरा पड़ा है मुंह में। तस्वम तव उदिष्टा यशो लभस्वा जीत्वा शत्रु भुंसवे राजन्य समृद्धम मयि विता निहिता पूर्वम एवा निमित्र मात्रम भाव्या साव्या सच्ची सुत। ये साव्या सच्ची, साव्या सच्ची जानते हो किसको? अर्जुन को कहते, जो हो बाण मारने में परफेक्ट, निपुण। साव्या सच्ची तस्मत् तवम उदिष्टा यशो लभत, मैं काल हूं, मैंने तुम्हारे लिए सब कर दिया। दे आर ऑलरेडी डेड। उदिष्टा, उठो, निमित्त मात्र बनो, मैंने करके धर दिया तुम्हारे लिए, तुम खाली क्रेडिट लो। अर्जुन, हमारा आने वाला प्रोजेक्ट स्पिरिचुअल स्काईलाइन फ्यूनरल सर्विस ऑलरेडी हो ही गए। हमारा होटल तमल, असाइनमेंट होटल तमल ऑलरेडी हो ही गए। तुम उसके प्रति कर रहे हो, जानते हो पूरा दुनिया उसके हाथ में है। तुम खाली क्रेडिट लो, बची लो। अर्जुन, तुमने नहीं करेगी, हम करेगा सब। I've done all fighting, already they're dead, कौरव साहब। इसलिए विशेष शास्त्रों में भी वर्णन किया गया। मेरे कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे, जयद्रथम च भीष्मं द्रोणं च जयद्रथम च भीष्मं द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथम करम तथा अन्यम योधा वीरम। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य योधा वीरम, ये जितने हैं मेरे कृष्ण ने इन सबको मया हतम स्तवम, मैं सबको खत्म कर दिया हूं। मेरे अर्जुन युद्ध करने जा रहा ना, हम सब 25 में जा रहे ना। अगर कन्हैया के लिए जाओगे तो कन्हैया तुम्हारा जनवरी से दिसंबर करके धर दे। इसलिए मया हतम स्तवम
जहिमा व्यवस्थिता युद्धस्व जीतस्व। अर्जुन युद्ध करो, तुम्हारा जीत निश्चय। युद्धस्व जीतस्य राने सप्तना। तुम्हारा विजय होगा अर्जुन, तुम्हारा विजय होगा। इसलिए कृष्ण ने काल बनकर अर्जुन को दिखाया। काल नहीं बदलता, काल के संगे हम लोग बदल रहे हैं। सूरज वही रही, चंद्रमा वही रही, धरती वही रही, लेकिन वो काल के समय हेवी रिफॉर्म। साव्य गोपी देवी दासी का बड़ा सुंदर विषय था, हेवी रिफॉर्म। हमारे में वो दया, वो करुणा, वो नरमता क्या हमारे हृदय में लबालब भर रहे कि नहीं? अगर नहीं भर रहे, इस लोक में कैसे पहुंचोगे? थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि वास्तविक में 2025 आने के लिए सबको शुभकामना दे रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ में एक अटूट बदलाव, एक गहरी बदलाव आना चाहिए हमारे जीवन में कि मैं पाप से मुंह मोड़ लूंगा, मैं विषय से मुंह। मैंने कल नहीं कथा, हमारे अभी शेख प्रभु के घर पर कर रहे थे। मृत्यु का मतलब जानते हो क्या? कौन पकड़े थे? मृत्यु का मतलब जब हम विषय वासना में लिप्त हो जाते, दैट इज कॉल्ड डेथ। और भक्त क्या करता है? मृत्यु को भी मृत्यु दे देता है। भक्त वो है जो मृत्यु के भी वो विषय से निकल जाता है। मुझे बड़ा सुंदर लगा ये शब्द, मृत्यु के जो मृत्यु ने वो भक्त है। ध्रुव ने मृत्यु के ऊपर पैर धर कर तब विमान में बैठे। ऐसा कृष्ण प्रेमी, ऐसा राम प्रेमी, मृत्यु देवी में से सर झुका ली। मेरे ध्रुव महाराज ने उसके सर पर पैर धरकर विमान में बैठ गए, क्योंकि उसके हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, कोई संसारिक अशक्ति नहीं रहेगी, कोई ममता नहीं रहेगी, कोई स्वार्थ नहीं रहेगी। अभिषेक प्रभु के घर पर मैंने बोला था, पूरा ममता कन्हैया में, पूरा स्वार्थ श्रीमती, पूरा शक्ति श्री राधा और कृष्ण में। हमारा स्वार्थ अपनी संतान, अपने परिवार, अपने प्रॉपर्टी में, अपनी अशक्ति वहां है। ये संसार और दिव्य लोक में बहुत अंतर है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है 2025 सबको शुभकामनाएं, मंगलदायी। और आप कृष्ण के साथ में जब चलोगे, उसके साथ में स्वार्थ धरो, उसके साथ में अशक्ति धरो, ममता अगर धरना है तो अपने कन्हैया भर लो। हमारे में है शक्ति, हमारे में ममता है, हमारे में स्वार्थ है अपने संसार के लिए। इसलिए अगर वही स्वार्थ, वही ममता, वही अशक्ति अगर गोविंद में हो जाए, अनासक्तेर विषयम यतरप्युंजता निर्बंधा कृष्ण संबंधा, उन लोगों के साथ निर्बंध और कृष्ण के साथ संबंध। निर्बंधा कृष्ण संबंधा युक्त वैराग उच्चते, उसको युक्त वैराग कहा गया। क्या कहा गया? हमारा भावना यही है, हमारा प्रार्थना यही है कि आने वाले 2025 शांति का पैगाम लाए। हमारे इस पृथ्वी पर शांति का पैगाम के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं और सोचते हैं कि कैसे मैं इस जगह को एक अद्भुत जगह बनाऊं, रहने की जगह जहां शांति बरकरार हो, जहां प्रेम लबालब भरा हो। उसके लिए हम एकत्रित होते और उस शुभकामना चाहते हैं कि आने वाले 2025 आनंद से, प्रेम से और ये भरा रहे और हम उसका लाभ उठाते। स्कूल जाते, वो एनवायरमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए,
तब बच्चे अब देखो स्कूल के बगल में हम लोग गैराज नहीं कर सकते, खटपीट होती रही, अस्पताल के बगल में गैराज नहीं कौन वाली थी, पैसे रातें उठ के कौन चली भागी, कौन ठोके रात में। ऐसे हमारा ये पृथ्वी, ये भूमि स्वयं मेरे श्री कृष्ण का भू शक्ति है। कौन शक्ति? हाँ, जो सप्तभामा का विस्तार, भू शक्ति। ये पृथ्वी को हम कैसे एक धर्म क्षेत्र की जगह बनाए? इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, हमारी मानवता बताया गया है अंदर से प्रकट हो जाए, एक इंसानियत हमारे में प्रकट हो जाए। वो जो क्रिसमस के हम जानवर बन जाते हैं जानवर को काटने के लिए, उसको दफनाओ, वो जानवरता दफनाओ। किसी के प्रति दया नहीं है ना, वो जानवरता जो है उसको विनाश करो। 2024 में उसका दफनाओ। चलो नया साल आ रहा है, एक मानवता का साथ लेकर, एक इंसानियत अपन अंदर। भक्ति अभी दूर की बात है, पहले इंसानियत जगाओ। और शास्त्रों में कहा गया है उस रामराज की जो प्रतीक है वो लाए जी। रामराज में क्या था जानती हो? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं रामराज का जो संभावना है वो यही है कि सब नर करे परस्पर प्रीति, सब नर करे परस्पर प्रीति, सब नर सब नर करे। सब मतलब एक मनुष्य एक दूसरे से कौन सी करे? सब नर करे परस्पर प्रीति। विश्व बांधने की बात हम लोग करते हैं और शास्त्रों में बताया गया जहां एकता जुटा रहे। सभे गोपीदास ने बड़ा सुंदर कही कि एक झुंड में, एक आवाज में, ये 5 उंगली देखो हाथी के अलग अलग अंग हैं, लेकिन एक झुंड में आ जाए तो भैया होटल तमल खड़ा हो गया। दूर नहीं है हमसे दूर नहीं है, बस एकता चाहिए। और वो एकता के लिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जब प्राणी एक झुंड में आ जाए। अरे झाड़ू को देखिए ना, झाड़ू जो एकता में है कितनी मैला निकालती, तोड़ने में भी कठिन है, कोई नहीं तोड़ पाई, और मैला बहुत निकालती है, लेकिन एक सीख उसके तोड़ना बड़ा सरल और मैला कुछ नहीं निकाली। इसलिए वो झुंड जब हम एकता में आ जाए ना तो बड़ा समृद्ध आ जाए, बड़ा शक्ति आ जाए। महाराज कौन यात्रा में एक से एक योद्धा को मैं देख रहा हूं, अपने जो सर्वस्व देने के लिए तैयार हो गए। हमारे बातों को प्रभु कहते, प्रभु आप चिंता ना करना, मैं अपना पूरा घर बेच कर आ जाऊंगा। हमारे जो साविया जी भी बात कर रही थी ना, वो बात नहीं कर रही, उसने मुझे बोला प्रभु हम और हमारे पति ने 100,000 सोच ली हमारे प्रोजेक्ट के होटल तमल के लिए। ये खाली बात नहीं करते, कुछ लोग बात बहुत करते हैं, इतना बात करते हैं, इतना बात करते, बात करना और कर्म नहीं करना मजा नहीं। पर उपदेश कुशल भव तेरे, जे आचरे ते नर नागने रे। चलने वाली बहुत कम मिली, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, जितने शास्त्रों के ज्ञान हम सब ने साल भर सुनवाए, भैया ये 2025 उस पे चलने का अवसर आ गया, उसके साथ चलेंगे तब मजा कुछ और है, तब अमृत की स्वाद है। ये तो धर्म अमृतमिदम यथा योक्तम परिपासति। मेरे राम के बताए हुए आदर्श में चलेंगे, अमृत का स्वाद करेंगे। मेरे राम ने कठिनाई को झेल कर गया, लेकिन धर्म नहीं छोड़े, धीरज नहीं छोड़े,
धीरज धर्म मित्र और आपती काल में परखियो चारी। राम सिया धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और आपती काल में परखियो चारी। बोलने का प्रयास आज हम सब मिलकर उस धर्म के बातों को जीवन में उतारिए। लेकिन आज क्या हो रहा है जानते हो? ग्रंथ के नाम पर, समाज के नाम पर, कौम के नाम पर, मजहब के नाम पर आज लोग लड़ाई कर रहे हैं। भैया वास्तविक में अगर कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर या भाषा के नाम पर या नागरिक भेद के अगर हम लड़ते हैं ना तो हमें क्या मिलेंगे? What we going to get? कभी सोचा है? आज ये हो रहे हैं, भेदभाव आ रहा है। भैया उस समस्याओं का समाधान करना है। सभी गोपी ने कहा कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन क्या है? What is the solution? समस्याओं का समाधान हमें करना है। लेकिन वो समस्या का समाधान करते करते हम आपस में लड़ने लगते हैं। अरे बाबा समस्या है हम सबका, मृत्यु, हमारा बुढ़ापा, कोई साथ नहीं रही, ये समस्या है। वो समस्या में हम लोग एकत्रित हुए, अपना आया लड़ाई शुरू होगी, अपना एजेंडा लेकर बैठ गया। ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। ये माया में उलझो मत और भय को मत, माया तुझे वहां खींचेगी। ये दिखा रहा है ये माया कैसे खींच लेगा। जो कमजोर है साधना में, सत्संग में, माया उसको खींच लेगी। क्यों खींचेगी? माया उसको अहंकार के ठेस पहुंचाएगी, ऐसे बोली से। उसकी समस्या था जन्म मृत्यु से मुझे छुटकारा। 13वां अध्याय गीता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषरम, दिस इज आवर प्रॉब्लम। इसको हमें सुलझाना है। अब हम ये सुलझाते सुलझाते अपने में भिड़ जाते, अपने में भिड़ जाते। पूरे परिवार आते, काका के मृत्यु में, काका की मृत्यु में सब आएंगे। एक समस्या है काका का मृत्यु। अब सुनो, अपने सुलझाते सुलझाते काका के प्रॉपर्टी कौन ले, अभी मृत्यु, अभी उसका शमशान लेंगे नहीं, प्रॉपर्टी किसकी किसकी मिली, हमें नहीं मिली, मट्टी में नहीं, आपने मिल गए। आज कृष्ण भावना में भी यही हो रहा है। समस्या है जन्म मृत्यु से निकलना। ये अपने में अपना अभिमान लेकर बैठा है, ये अपने में फुट मत कर ली। दिस इज नॉट योर गोल। ये 2025 का तुम्हारा ये लक्ष्य नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है गोविंद के कथा में, नाम में, लीला में निस्वार्थ भाव से डूबना। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, जैसे प्राणी संग्रह करने लगे समस्या हम सुलझा सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया कि हमारे जीवन का जो भी समस्या है उसकी समाधान दे, उसकी क्या दे, और उसकी समाधान हम सब मिलकर कर सकते हैं। और शास्त्रों में जैसे वर्णन किया गया, मुझे याद आ गया, जैसे 2014 तारीख को हमारा इंडिया का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जब उसको प्रधानमंत्री के शपथ लिया जा रहे थे, मैं वो बहुत अच्छा से देखा, मुझे अच्छा लगा। क्यों जानते हो अच्छा लगा?
पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री लोग सब आए थे. They all came, nearby prime ministers, they all came to witness that. नरेंद्र मोदी ने क्या सुंदर शब्द बोले, सब सुन रहे थे. वो कह रहे थे पाकिस्तान से नगीजवालन देश से हम लोग लड़ते क्यों है? Why we are fighting? हम क्यों लड़ते हैं? क्या मिलेगा हमें? इसलिए मोदी ने कहा क्यों ना हम मिलकर हमारा जो शत्रु है हम सबका उस पर आक्रमण करें, और हम सबका एक शत्रु है गरीबी हटाओ. अरे मिलकर गरीबी हटाओ, तुम लोग अपने क्या मरे. ऐसी डिवोटी लोग समझना चाहिए. और लक्ष्य इज वन, मुझे जन्म मृत्यु से परे होना है. तो ये छल कपट में कहां फंस गए, ये पॉलिटिक्स में कहां फंस गए. इससे तुम नहीं, तुम्हें माया ट्रैप कर ली से. इसलिए अपने अच्छे भक्तों लोग के संग में रहना. ये माया बहुत तरह के जाल बिगेगी. चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर, फंस मत जाना भूल के बंदे, पछताओगे पछताओगे बहुत पछताओगे. इसलिए शास्त्रों में वर्णन करते हुए कहते हैं ऐसे हम फंस जाते. आए थे हमारे साबा गोपी जी ने कहा कि मैं तो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आई हूं, मैं कुछ पूजा पाठ घंटी कैसे बजाए मुझे नहीं मालूम. और घंटी तो बजाना जान गई, लेकिन एक ड्यूटी बोले ऐसे घंटी बजाया जाए तो मैं सौर नहीं. अब सुनना, अब उसको आत्मा को ठेस पहुंचा. हमारी क्रिश्चियनिटी में हमें कोई ऐसी नहीं बोली रास्ता. अब ये उसके संगे पंगा हो गया. अब वो आई थी कृष्णा प्रेम में डूबने के लिए, ये पंगा लेके बैठ गई उसके साथ. अच्छा बताओ, कल्याणकारी हो रहा है कि विनाशकारी? दोनों का विनाशकारी हो रहा है. उसमें आप लोग मत फंसना. 2025 लक्ष्य होना चाहिए, हमें जन्म मरण से निकलना है, और कृष्ण प्रेमी बनोगे तो मुक्ति तेरी दासी होगी. इसलिए शास्त्रों में बताया गया है. हमारे परिवार में भी यही होते हैं. परिवार में जब एकत्रित हो जाती है ना, कोई एक समस्या उसके सुलझाते अपने में दुई भाई भिड़ जाते हैं, भाई भाभी भिड़ जाते हैं, अम्मा पापा बेटा भिड़ जाते हैं. समस्या कुछ हो रहे, उसको सुलझाते ये भिड़ गया. ऐसे क्यों होता है जानते हो? कारण एक अहंकार है भीतर ना, उसको ठेस पहुंचता है. कहीं चुटाया है, कहीं क्या हुआ, वो चुटा गया. अहम मामा अभिमानी था, काम लोभ आदि में बलि, अभिमान को ठेस पहुंचा. याद रखना, जब हम कन्हैया के भक्ति के आंदोलन में आते हैं तो दास भाव लेकर आते हैं. कौन भाव? तभी मेरा नाम जानते हो क्या है? रास बिहारी. मैं रास बिहारी नहीं, रास बिहारी ये कन्हैया है, मैं उसका दास हूं. दास मतलब सर्वेंट. जब ये विचार भावना आप में रही, आपका जीवन बड़ा मजा है. सुनो, नौकर के तो चोट पर हुए उसके ठोकते रहे. ओए क्या हुआ? पूछा नहीं, पूछ. अब नौकर तो उसके मालिक की बोले हम क्या पूछे, तू पूछ. लेकिन मैं जानता हूं मैं दास हूं. मैं दौड़ के पूछूंगा, मालिक और कहां पहुंचेंगे? वहां पहुंच. मालिक और कहां पहुंची? पहुंच कुत्ता के जाना हो, कुत्ता के नवाई का. मैं दास हूं. बजियो समस्या जानती हूं. आंदोलन में आके मालिक बने वाले सब अपना अपना मंगे बने, अपना अपना. ये एकता में आई तब वो ताकत हुई, तब होटे और तब खड़ा होकर आगे. विशेष ईयर 2025 हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है. उसके लिए मुझे राजेंद्र प्रभु को बुलाते हैं. थोड़ा उसके मुंह से भी सुनेंगे. हमारे राजेंद्र प्रभु के लिए जोरदार ताली दीजिए.
जोरदार ताली 2024 हमारे राजेंद्र प्रभु के लिए। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय पूज्य वीर कृष्ण गोस्वामी नाम। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय पूज्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए यहाँ पर पाव में, जबकि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं 2024 को अलविदा कहने के लिए और स्वागत करना चाहते हैं हम लोग 2025 को। तो इस तरह से निराश मत बैठिए। इतना सुंदर कथा प्रभु दे रहे हैं और आप लोगों का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आ रहे हैं। बी cheerful, बी हैप्पी। हम लोग क्या कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस में, चेंट एंड बी हैप्पी। पर यहाँ पर चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि अरे कहां आ गए। यहाँ तो सोचा था लोगो मिलेगा, लोगो मिलेगा मिलेगा। बहुत प्रबंध किया गया है मास्टर जी, सभी के लिए है ना। बा तो बा है, लंबासा में दबा है। मैं पहला चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। पहला तो मैं अपना शिक्षा गुरु से माफी चाहता हूं। मैंने इनका दिल काफी दफा दुखाया है, ये आप नहीं जानेंगे बट वो जाने। कभी कभी वो मुझे बुलाते रहते हैं, मैं डोज कर निकल जाता हूं। मेरा भी कोई कारण है कि मैं क्यों डोज करता हूं। तो एक रोज क्या हुआ, प्रभु मुझे बुलाते रह गए, मैं बस में बैठकर निकल गया। बस वालों ने मुझे कहा अरे मैं गुरु बुला रहा है। तो मैंने कहा कि अब तो निकल गया ना, अब तो मैं जा रहा हूं। अब मैंने तो अपराध कर दिया ना। मेरा भी कोई कारण था कि मैं क्यों बस में चला गया। अच्छा, अब बस में जा रहे हैं हम लोग, तो वहां पर एक क्या हुआ, हमारे जो बस ड्राइवर थे वो आगे बैठा, मैं पीछे बैठा। वो वहां से मुझसे कह रहा है प्रभु प्रभु एक काम कर दे। कौन सी? प्रभु को रिंग करके बताओ, वो एक डिवोटी है, उसके पजामा पिक कर लेंगे। हमला बस यही बचा राम में करेंगे। एक तो उसके बाद नहीं सुना हम, और यहाँ हम अब रिंग करके उसके बताइए जाओ उसके पजामा पिक करके। हमला प्रभु, हमारे बीच में दो और डिवोटी बैठे थे, वो चेंटिंग कर रहे थे, वो नहीं सुना हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो उसमें से एक ने मुझसे घूम के पूछा कि क्या? हमला ड्राइवर से पूछो कौन सी? प्रभु प्रभु उसके पजामा लिखाई जाए। उन लोग दोनों जोर हंसे शुरू करी। तो मुझे वो कथा याद आ गया कि जिसमें चेला ने गुरु से कहा, दो काम हम कर दिया, एक काम तुम कर देगा। प्रभु जी, आई एम रियली सॉरी। एट टाइम्स आप जो कहते हैं वो मैं नहीं सुनता हूं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू अपोलोजाइज टू पाथ सेवनम। पाथ सेवनम कहीं भी होगा यहाँ पर, मैं आपसे भी माफी चाहता हूं और सभी डिवोटीज से कि आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव हर्ट एनीवन इन एनी वे। प्रभु जो मेरे बारे में सोचते हैं कि ओ ये बहुत हम्बल इंसान है, नहीं नहीं वो नहीं, वो सच है ये नहीं। मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मुझ में अहंकार भरा रहेगा। आप जानते हो प्रिंसिपल क्या है ना? प्रिंसिपल जिसके नीचे 40 स्टाफ है, 600 स्टूडेंट्स है, तो मुझ में कितना अहंकार रहेगा वो सही दिया जानते। I'd like to apologize to everyone sitting here. I'm trying my best to become a human being best. Leave alone being a devotee. Leave alone being a devotee. जब हमारे प्रभु ऐसे सोचते हैं कि वो अभी भक्ति के ABCD नहीं जानते, तो हम लोग कौन से खेत के मूली? हम लोग इंडिया जा रहे थे, प्रभु ने एक मैसेज मुझको दिया। ब्रजेंद्र प्रभु, मेरा एक मैसेज लेकर जाओगे बाके बिहारी के तक। मैंने कहा प्रभु क्या बोलो? प्रभु के शब्द आप सुनेंगे तो मैं तो सोचा कि ये क्या बोल रहा है।
कि बाके बिहारी को जाकर बताना कि फीजी में एक इंसान है राज बिहारी, वो सबसे तुच्छ इंसान, सबसे गिरा हुआ नीच इंसान है। ये प्रभु के शब्द है, मुझसे कह रहा है कि जाकर बाके बिहारी के पास बताना कि वहां एक नीच दुष्ट इंसान है जो आप तक अपना पैगाम भेजा है। तो मैं सेबिया से कर रहा हूं, जब ये बोल रहा है कि इसका पैगाम ऐसे भेजना, तो हम कौन सी अपन बारे में बोली वहां पे? हम कौन सी अपन बारे में मोहब्बत है? तो ये है हमारे शिक्षा गुरु, हमारे राज बिहारी प्रभु। एक सिचुएशन मैं आप लोगों को देता हूं। मैं स्कूल का प्रिंसिपल, काफी जन नहीं जानते थे, वो तो प्रभु पता नहीं क्यों कथा में बोल कर सभी को बता के कि मैं प्रिंसिपल हूं। मेरे माता पिता लंबासा में उनको मैंने बताया था कि कभी कोई पूछे कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, उनसे बताना कि वो पढ़ा रहा है, किसी भी स्कूल में वो पढ़ा रहा है। कभी नहीं बताना कि वो प्रिंसिपल है। तो वो हमसे पूछते क्यों? नहीं, तुम नहीं समझोगे क्यों, पर कल ही बताना हमारा लड़का पढ़ा है। घमंड में नहीं बताता ना कि ओ हमारा लड़का तो प्रिंसिपल है। प्रभु सबके दम बढ़ते जल्दी सुन होता कि तो एक सिनारियो दे रहा हूं मैं। आप लोग सोचेंगे कि प्रभु सब टाइम प्रिंसिपल 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 के पढ़ाई करते रहे। वो मे बी बिकॉज प्रिंसिपल ना पोस्ट के। अच्छा, मान लो कि मैं अपने स्कूल के गार्डनर को किसी चीज के लिए घर बुला रहा हूं कि प्रभु आप आना संजा के आपके हम लोग कोई चीज की सेलिब्रेशन है उसके लिए आना। अच्छा, चिरोरी करके हम थक गया कि हमारा गार्डनर आई हमारे घरे, बट नहीं आई उसके फिर तो त्योहार नहीं आई। हम तो प्रिंसिपल है, हम उसके चिरोरी करा कि आना हमारे घरे, हम तुम्हारा सेलिब्रेशन कुछ करें। नेक्स्ट डे हमारा रिएक्शन कौन सी रही? हमारा गार्डनर है, नेक्स्ट डे हमारा रिएक्शन कौन सी रही उसके? अपने अनुमान लगाइए कि आप कोई पदवी में है और आपसे 8 टाइम्स नीचे कोई को बुला रहे हैं किसी जगह पर, चिरोरी कर हाथ विनती जोड़ कर, और वो नहीं आए। दूसरा रोज आपका रिएक्शन कैसे रहेगा उसके प्रति? हमारा तो रिएक्शन रहता कि ओ अच्छा, इसके इतना से की, इसके इतना कि हम बुलाया आइस नहीं, ये कहां जाइए? हम एक पास तो ही तलब के उस दिन ना, हम एक तो तलब बनाए किसी। पर हमारे प्रभु जी वैसे नहीं है। चाहे कोई बड़े है चाहे कोई छोटे है, एक समान है सबके लिए। ये मेरा खुद का अनुभव है कि एक सिचुएशन में मैं पढ़ा जहां पर प्रभु ने मुझे कहा कि प्रभु आप जाकर इस पेशेंट को लेकर आ जाना। मैं वहां पर उस पेशेंट के पास 1 घंटा चिरोरी, चलो प्रभु चलो प्रभु चलो प्रभु चलो प्रभु, नहीं आया। मैंने प्रभु को कहा प्रभु अब तो 1 घंटा हुई कि आपके कथा तो खलास वेला ही, हम जाता लौट के घरे। प्रभु बोले प्रिंसिपल तुम आए कि हम आई? बोले हम लाता आता प्रभु आता, हम दिन में कथा सुनते आता। वहां जब हम पहुंचा प्रभु के, हम बैठ कैसे ही तकता कि प्रभु के चेहरा पे एक रकम स्माइल, एक रकम मुस्कुराहट, कथा देते जाए। कथा के बाद में हम प्रभु से पूछा प्रभु अच्छा आप जनता कौन सी सिचुएशन रहा ना, बट हम आपके देखता कि आपके चेहरा वही रकम हम रहता तो हम नहीं जानता कि कथा दे पाता कि बोल पाता कि नहीं बोल पाता। प्रभु फिर तो मुस्कुराए टाल दी। दूसरा रोज प्रभु पंची करी, अपन घर से खाना सब चीज बनाई के वही पेशेंट के घरे के, जो पेशेंट 1 रोज पहले आइस नहीं रहा प्रभु के 1 घंटा चिरोरी से पहले प्रभु खाना बनाई के लटोका से कितना दूर गए वो पेशेंट के घरे। ये पता लगा कि उसने अच्छा ये पेशेंट आइस का ही रकम हम लोग सकता बनाए, पर हम तो नहीं।
सेविया जी ने पूछा कि हम लोग 2025 में जा रहे हैं, अब क्या करना चाहिए। हम स्वागत कर रहे हैं हमारे बिमल प्रभु को, जो तुनलिया नेनी से आए हुए हैं और साथ में कांता माता जी के साथ आए हुए हैं, मधु माता जी के साथ आए हुए हैं, राम जी के साथ में आए हुए हैं। धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग इतने दूर से आए। जो लोग बामे आप नहीं जानते तुनलिया कहाँ है, कभी कथा रही तो जाके देखना कि तुनलिया कहाँ। कल बोले सहज बात एक जगह तुनलिया तो हम लोग 2024 के जो अलविदा कह रहे हैं, हम लोग अलविदा कह रहे हैं अपने बेड क्वालिटीज को। मुझ में तो बहुत है, मैं खुद को जानता हूं, मुझ में तो कूट के भरा है बेड क्वालिटीज, अहंकार, क्रोध, ये सब भरा है। और 2025 का स्वागत करना चाहते हैं, गुड क्वालिटीज को धारण करना चाहते हैं। सीख रहा हूं, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों डिवोटीज का आशीर्वाद रहा, तो मैं भी प्रगति कर सकूंगा। इसको बहुत कुछ सीखना है भी मुझे अपने दादाजी से। अभी कल परसों 80 ईयर्स बर्थडे सेलिब्रेट करी थे। हम तो अभी कभी कभी अपन गोड़ खींचता कि नहीं चलो खता में, फिर दादा देखता तो जाग पड़े। दादा जब जा सके तो हम कह नहीं सकते। एक रोज हम जोड़ा, दादा जहां रे है वहां से ताबुआ जाए कथा 108 किलोमीटर एक तरफ के रास्ता है। 108 किलोमीटर जिन जगह दादा रे है नवी दोंबा से उससे जस्ती बिंदु हुई, वहां से कथा में जाए ताबुआ। हमारे घर के बगल में कथा राम नहीं पहुंचा है, तो हम तो कल कोशिश करता अभी कि हम आप लोग के आशीर्वाद से एटलीस्ट इंसान तो बन जाए। 2024 में हमारे काफी विशाल प्रोजेक्ट्स थे। हम लोग ने 2024 का स्वागत किया हमारे इस्कॉन बार रेस्टोरेंट से, और जिनका देखभाल कर रहे हैं हमारे मास्टर और टीचर जी यहाँ पर, और डिवोटीज के साथ में, और बार रेस्टोरेंट मुझे ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ टीचर से भी, मैं कभी कभी टीचर से जोक करते रहता हूँ कि अरे टीचर तो कथा में नहीं पहुंचे, फिर बाद में हम सोचता हम कौन सी बोल दी। जब टीचर के मैसेज करा सॉरी, टीचर बोले कौन सी सॉरी, तुम नहीं जानेगा कौन सी सॉरी बोल। कौन से भी असम डिस्कस करता रहा कि अच्छा देखो बार रेस्टोरेंट में बाढ़ चढ़ा, पानी आई, हम तो आया वहां सफा करे कुछ दिन नेंडी से, हमें बोले सहज है, पर जो सेवा यहाँ के बाकी पीपल करे हैं टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट, वो सोचे लायक है कि उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है, स्कूल के हेड मास्टर है, फिर अपन परिवार है, और फिर रेस्टोरेंट का देखभाल करना ये सहज नहीं। हम लोग हमारे दिन तो बहुत इजी है, बोले कुछ टीचर के लिए छेड़ दो, एक कथा तो पहुंचाने दो, फिर बाद मुझे कम जब सोचता हम कौन सी बोल दिया, तो टीचर जी आई एम रियली सॉरी, मास्टर जी आई एम रियली सॉरी। ये सब मुझे इंप्रूव करना है अपने। प्रभु से कभी कभी सीखते हैं हम लोग कि प्रभु इतना बड़ाई करे, सब के हमारी बड़ाई करे, अरे हम में आए कौन सी बड़ाई करे। तो फिर प्रभु एक वेन में समझे इसकी कुछ तो अच्छा तो देखो इंसान में, अच्छे के बारे में बात करो, उसके पास दुर्गुण ढेर है, इसमें नहीं है, बट बोले कुछ एक अच्छा देखा उसके तो बड़ाई करो, बोला तो बढ़ाई करो, मतलब कि उसके मोटिवेट करो, उसके एनकरेज करो, उसके एम्पावर करो ना। तो मैं भी चाहता हूं कि मुझ में वो क्वालिटीज आए। 2024 we had massive festival celebrations। प्रभु कहते हैं अपने कथा में कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आना, जो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है नहीं आना भैया, ये कृष्णा कॉन्शियस आपके लिए नहीं है। मैं आया तो मैं समझा कि क्या है कृष्णा कॉन्शियस, पर इसमें जो मजा है आकर ही पता चलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे माता जी, ठकुरानी माता जी और नीलमणि प्रभु, वो आज यहाँ पर नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर हमेशा रहता है।
उनके जरिए ही, पादु के जरिए ही मैं कृष्णा कॉन्शियस में आया। मैं बहुत इस्कॉन का जो इस्कॉन टीवी है उसमें इंटरव्यूज देखते रहता था। उसमें एक प्रभु ने कहा, ये हमारी यंग जनरेशन के लिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जो यंग जनरेशन है अभी जो काम करना नहीं शुरू किए हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली है कि आप इस उम्र में कृष्णा कॉन्शियस में आ गए। छोड़ना नहीं, प्लीज छोड़ना। क्योंकि ये रस अगर आपको मिल गया है, ये रस को पकड़ के रखना, संभाल के रखना। और इसको कैसे पकड़ के रखना है? अपने चेंटिंग के द्वारा। जो अपना चेंटिंग है उसको मजबूत बनाना है, जो मुझे 2025 में भी करना है। कि अपने चेंटिंग को मुझे दृढ़ विश्वास से करना है। प्रभु कहते हैं कि जब चेंटिंग करो, उसमें चेंटिंग में अनुभव करो कि कृष्णा आपके बगल में। मन भटकेगा, मन भटकेगा। मन की गति जो है, प्रभु कथा में बताते हैं कि आप यहां बैठे बैठे सकता है इंडिया घूम के आ जाए। प्रभु कथा दे रहा था तो मैं वहां बैठ के सोच रहा था कि आज के दिन मैं इंडिया में था। 2023 वेलकमिंग 2024, और वो सब पॉसिबल हुआ प्रभु के द्वारा। प्रभु यहीं पर बैठे बैठे मुझे पूरा इंडिया घुमा कर लेगा। 2024 was full of festivals, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सब केवल मजा 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 मजा। मेरे स्कूल में मेरे जो अध्यापक लोग हैं वो मुझसे पूछे, अच्छा आप लोग थकते नहीं हो कि कथा 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 कथा? हमारे बारे में छोड़ो, हम तो लगा भजा है, हम प्रभु के बारे में सुनो। अब भी हमला तुम रिंग करो उसके कि संजा घरे कथा मांगता। अब भी तुम रिंग करके टेस्ट करो उसकी संजा कथा मांगता। वो नहीं बोली, हमला ले ली कथा। वो कथा लेके बाद में कल मैसेज छोड़ी कि कथा वहां पे है। सब भागी है उसके साथ, सब भागी है उसके साथ। तब फिर कभी हम सोचता कि अच्छा हम लोग थकता नहीं है। हम लोग 7 रोज भागवत में गया रहा ताबुआ। सैबिया जानती है कि वो 7 रोज कैसे गया, और कुछ पता नहीं लगा कि कैसे गया। मैं रात को ड्राइविंग नहीं करना चाहता। वो 7 रोज मैंने ड्राइविंग किया। कैसे ड्राइविंग किया, कैसे पहुंचा, कैसे लौटा, मुझे कुछ आज तक नहीं पता कैसे मैंने किया वो। पर गया, लौटा, फिर दूसरा जो स्कूल। ऐसे नहीं कि एक को रोज एब्सेंट गया, ऐसे नहीं कि सैबिया भी एक को रोज एब्सेंट गई, नहीं। वो 7 रोज जो भागवत में गई, स्कूल गई। और ये सब कृष्णा कृपा और कुछ नहीं, ये सब गुरु का आशीर्वाद है। आप सोचते होंगे कि अरे प्रभु के कौन जी, प्रभु तो यही लौटो काम कथा ले, यही काम यहीं पे। नहीं, जंजीत सेविया बोली कि प्रभु अपन से पहले अपन डिवोटीज के बारे में सोचे। ये सच है, अपन से पहले वो अपन डिवोटीज के बारे में सोचे। यहाँ पर कई लोग बैठे होंगे जो कभी संकट में थे, और प्रभु ने उनको कैसे मदद किया कोई नहीं जानता। केवल वो लोग जानते होंगे जिनको प्रभु ने मदद किया, कैसे मदद किया, केवल वो लोग जानते होंगे। मैं कभी कभी स्कूल में बताता हूं कि जो एक व्यक्ति अपना वैन लेकर फ्राइडे को नमाज पढ़ने के लिए गया था, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी ने उसका फोटो उतारा, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अब वो आया घबराते हुए प्रभु के पास, देखो हम गए नमाज पढ़े, पर वहां पर किसी ने फोटो उतारा गवर्नमेंट व्हीकल का, फुटपाथ पे खड़ा था और पोस्ट कर दिया फेसबुक पर। ये प्रभु तो हिंदुस्तानी है ना, सनातन है, तो प्रभु को जी करीस उसके बदले तुम जाओ, यही लगे नोट फिल करो, हम साइन करेगा कि हम तुम में बेचारा इंस्पेक्शन के उस दिन जाओ, देखो वहां क्राउड कंट्रोल कैसे है कि नहीं। हम प्रेम कौन जी करता हूं, तुम काहे गिरा,
टैक्सी करके जाता। हम लोग की सोच, प्रमुख सोच, वहां पहुंचे के हम लोग के 2025 में सकता करे ना, बिकॉज हम लोग पास ऐसा शिक्षा गुरु है। एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन बा में हुआ था। मैं कुछ अनुभव बता रहा हूं। आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू पीपल। एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन बा में हुआ था। एक पेशेंट व्हील चेयर में आया, मैं वही खड़ा हूं, प्रभु से वार्तालाप करते हुए उसने अपने जेब से $10 निकाला, प्रभु को दिया। वो व्हील चेयर पे, वो इंसान व्हील चेयर पर है, उसने $10 निकाला, प्रभु को दिया वो $10। कुछ लोगों ने देखा होगा वो इंसिडेंट। अब मैं खड़ा होकर सोच रहा हूं, अच्छा ये बेचारा अपने तरफ से अपना सहयोग दे रहा है $10। अब ये नेक्स्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। प्रभु ने वहां से कहा, राजेंद्र 2 से प्लाव लेकर आओ। मैं लेकर गया। अभी प्रभु पैसा लिया नहीं है, वो निकाल कर दे रहा है। प्रभु ये प्लाव आप टेस्ट करो, उसने खोला, प्लाव टेस्ट किया, ऐसे किया, किसी ने फोटो उतारा। अब वो $10 फिर पकड़ा रहा है प्रभु से। ये मेरे तरफ से, वो व्हील चेयर पर है, ये मेरे तरफ से। प्रभु ने वो $10 लिया, किसी से प्रभु ने $2 पैसा मांगा, उस पे रखा, उसको लौटा कर दे दिया। अब वो कह रहा है, नहीं मैंने दिया। हाँ आपने दिया, हमने ले लिया कि नहीं ले लिया। अब ये हमारे तरफ से आपके लिए, ये आप रखो। हम जाए अभी प्रभु से स्कूल में बताता, हम रहता तो हम रख लेता पैसा, कि पैसा रख के कौन सी कि हम नेक्स्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करेगा। बट प्रभु के थिंकिंग देखो कहां पे है, कि उसके पैसा बेसी जरूरत है हम लोग से ज्यादा। ये सब कुछ अनुभव है हमारे शिक्षा गुरु के, कि मैं खुद ये अनुभव कर रहा हूं कि ये हमारे शिक्षा गुरु कैसे हमारा कथा होता है, कैसे हम लोग कथा में बैठते हैं, कैसे लौटकर हम लोग जाते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑल जस्ट अबाउट फन विद गुरु, फन विद कृष्णा। पर इसमें आपको क्या है कि आपका विश्वास होना चाहिए। प्रभु कहते हैं ये मंगर वाला नहीं चलेगा, ये मंडे टू संडे। पांचसिरनम का भाई आया था न्यूजीलैंड से, वो सरप्राइज देना चाहता था सोनेसाली में। तो ये क्या किया, एक टैक्सी हाया किया। ये टैक्सी हाया कर अब वो जा रहा है सोनेसाली। तो टैक्सी ड्राइवर से वार्तालाप करते हुए तो पूछिस भैया तुम्हें कहाँ ड्रॉप करेंगे, सोनेसाली में कौन जगह ड्रॉप करेंगे। तो वो अब टैक्सी ड्राइवर बताए कौन जगह जाएंगे। तो हम बताए इसकी ई घर पे जाएंगे। अरे भैया वहां जाता हरि बोल लोग के घरे। अरे वो लोग तो जनते नहीं, संडे कौन सी है बोल। मंडे चाहे संडे सवेरे 4 बजे जग जाइए, घंटी बजी आरती हुई, बोले लोग संडे चिंते नहीं हुए। जब कृष्णा कॉन्शियस में आएंगे तब हमें पता चला कौन सी बोलत रहा। ये भक्ति है, भक्ति एवरी डे रेंज, एवरी डे कृष्णा 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 कृष्णा। हमारे गाड़ना है, वो सब टाइम कभी जोक करी, जब उसके बोलो राम राम तो वो बोली जय लंकेश। हम उसके आज बोला हम जनता 2025 के एम कौन सी, 2025 के एम हमारे जय लंकेश। हम जैसे बेंच पे बैठा, हम बोला कृष्णा, ये बोला फिर से लौट गया कि कृष्णा है। कभी कभी हम लोग पीपल लोग के समझाने की कोशिश करता है। एक के पेपर से कृष्णा कॉन्शियसनेस के, एक के पेपर से स्कोन के, कि एक जीव के हम लोग बचाएंगे, एक जीव के हम लोग बचाएंगे। हम जब स्कूल में नहीं आए रहा, हमारे जीवन में संकट रहा, स्कूल में 40 स्टाफ, 600 स्टूडेंट, 1200 पेरेंट्स, कोई ना कोई चीज आई जाए, कोई ना कोई चीज आई जाए। तो फिर सोचो
काहे भगवान हमें बनाई से वो बैठ के ऊपर से मुझे तमाशा देखे हमें बनाई के यहाँ पे कौन सी हमें नचाए हमें तमाशा देखे काहे काहे व्हाई आई वाज मेड हम काहे इस दुनिया में इस संसार में हम काहे आया व्हाई एम आई हियर पर जब इस्कॉन ज्वाइन करा जब इस्कॉन के कथा माइक शुरू करा तब समझ पाया कि जो मनुष्य जीवन भगवान बनाई से इट इज फॉर अस टू गो बैक टू गॉड है और वो कली वही टाइम वही पे जब हम लोग रियलाइज कर पाएगा कि हम लोग के भक्ति में डूबे पड़े। अभी वहां एक कुत्ता बंदा भूखता रहा कथा होता रहा कुत्ता भूखता रहा हम भी लोग कोई टाइम हो रहा हो वो कुत्ता कौन सी भूख के हम लोग के समझात रहा सावधान करे हम लोग के कि भैया ये कथा सुन के समझ जाओ नहीं तो कोई रोज फिर एक बंदे वहां पे वो हम लोग के अपन भाषा में समझाता रहा कि वो अपन भाषा में हम लोग के समझाता रहा कि हम भी के टाइम मनुष्य जीवन मिला रहा बट हम उसके लाभ नहीं उठाया हम यहाँ बंदा आया आज तो वो आज वहां पे रोए कि यहाँ कथा हुए हम वहां बैठ के रोए हैं वही चीज वो हम लोग के समझाता रहा अपन भाषा में। तो आप लोग जो आए हुए हैं धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग आए हैं यहाँ पर थैंक यू सो मच आप कुछ लाभ यहां से उठाए कुछ फायदा यहां से उठाए इस सत्संग में से और आप जब जाए आप भली भाली से अमल करें अपने जीवन पर मैं भी अमल करूंगा कि मेरी टूटियां क्या है मुझे तो बहुत सीखना है बहुत 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 जब हमारे शिक्षा गुरु कहते हैं कि वो एक ABCD नहीं जानता है तो हम लोग फिर से हम लोग कौन है Who am I? आप लोग कहेंगे कि प्रिंसिपल है अभी बंसी प्रभु एडवर्टाइज करत रहा प्रभु प्रभु हम वेन खोज लिया फ्यूनरल वेन खोज लिया जो रजू फ्यूनरल वेन में हम लदेगा हम लेटेगा उसमें और सही आप लोग हमारे फ्यूनरल में आया और वो वेन के आई एम देरी हुई कि सही वेन ब्रेक डाउन हो गए कोई जगह आप लोग कौन सी पूछे गुरुज वहां पे राजेंद्र प्रभु कब आई प्रिंसिपल प्रभु कब आई कौन सी पूछे नहीं बॉडी कब आई तो हम कहां हैं मैं कौन हूं मैं हमेशा ये बात फ्यूनरल बात मैं स्कूल में बताता हूं बच्चों को कि हु एम आई एम नॉट दिस बॉडी आई एम द सोल और वो जो भगवान का अंश है भगवान का एक टुकड़ा है और वो हमें कब रियलाइज हुआ जब मैं स्कूल में आया तब रियलाइज हुआ कि मैं एक आत्मा हूं मैं ये शरीर नहीं हूं मैं ये प्रिंसिपल नहीं हूं मैं रिकेश नहीं हूं मैं एक आत्मा हूं और स्कूल के द्वारा मुझे लौट कर कोशिश करना है कि भगवान के पास पहुंच जाऊं कि ये 84 से मैं निकल जाऊं तो जो लोग बच्चे लोग इस स्कूल में ज्वाइन हुए हैं मैं आपका बड़ा आभारी हूं थैंक यू सो मच एट दिस टेंडर एज यू हैव ज्वाइन पेड़ को हम लोग जब छोटे रहते हैं तब सीधा कर सकते हैं जब वो मछीवा हो जाएगा उसको अगर आप सीधा करना चाहेंगे वो टूट जाएगा तो जो यंग जनरेशन इसमें थैंक यू सो मच माय ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन गोज टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने एक स्टेप तो लिया इसमें पर आप कथा में नहीं पहुंच पाते लाइव कथा सुन उसमें से पॉइंट्स निकालो उसमें से अच्छा चीज निकालो सब चीज तो अच्छा रहे पर ढेर चीज रहे प्रभु कथा कोई साधारण नहीं है 45 मिनट के लिए वार्म अप करेंगे है कि नहीं बट कथा में तो एकदम मधुर रहे सुंदर कथा रहे एक रोज माधुरी माता जी कथा नहीं है तो प्रभु ने उसका नाम लिया कथा में तब मैंने माधुरी माता जी से जोक किया जनता आपके नाम का है लीस माधुरी नहीं रहा माधुरी रस नहीं रहा वहां पे ना
तबे आपके नाम ली तब रोज से मादरी माता जी सब रोज कथा मान। तो हमारा जो विशाल प्रोजेक्ट आने वाला है, जो होटल कमल है, जो प्रभु ने डिक्लेयर कर दिया है, 20 मिलियन के प्रोजेक्ट है। कैसे हुई? अरे आप लोग जब सब है प्रभु के साथ तो कह नहीं सके हो। 20 मिलियन हम तो कभी सुना है, कभी देखा नहीं। पर आप लोग जो भक्त लोग यहाँ पर है, आप लोग अच्छे अच्छे जो भक्त लोग हैं, आप लोग अच्छे अच्छे भक्त लोग सब प्रभु के साथ में रहेंगे तो कृष्णा भी तो रहेगा वहां पर ना। एक कदम हम बढ़ाएंगे तो कृष्णा कितना कदम बढ़ाएगा। तो वो प्रोजेक्ट होगा तो होगा। तो काफी लोग आप लोग डर गए ना कि प्रभु ने स्टार्ट किया था कहां से, मैं जानता हूं 2 मिलियन। अनंत प्रभु कहां है? हर कोई जगह पर अनंत प्रभु ने स्टार्ट किया था 2 मिलियन से। फिर यहां पर प्रभु ने 10 मिलियन किया उसको। यहां पर इस जगह पर प्रभु ने इसको 10 मिलियन किया। अब वो 20 मिलियन पर है। कहां से आएगा पैसा? आएगा बिकॉज हम लोग वो कृष्णा के लिए कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस के लिए कर रहे हैं। जो यंग जनरेशन यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने एक कथा सुना था, वो प्रभु का नाम मैं नहीं याद कर पा रहा हूं, पर उसने वो फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बहुत बात करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में इसको टीवी पे आप सर्च करेंगे, वो डिवोटीज जो अभी काम नहीं कर रहे उनके लिए ये मैसेज छोड़ते हैं कि लाइफ में कभी प्रॉपर्टी नहीं बनाना, कभी घर बनाना नहीं है, रेंट करना सकते। बिकॉज वो घर लाद के नहीं ले जाएगा, छाती में लाद के नहीं ले जाएगा वो घर। जैसे आप काम करें शुरू करें, पहला चीज आप एक इंश्योरेंस लो, पॉलिसी लो, मेडिकल इंश्योरेंस लो। अगर कुछ आपके मेडिकल इंश्योरेंस कवा करें। फिर उसके बाद में जितना पैसा आपके बचा है, जो रेंट सब निकाल के जितना पैसा बचा सब स्कोर में डालो। जितना सेवा, कृष्णा सेवा के लिए डालो। मैं तो बहुत साधारण रूप से समझा रहा हूं, पर अगर आप समझना चाहते हैं उस प्रभु का जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो उन लोगों के लिए जो अभी काम करना शुरू नहीं किए, जो काम करने जा रहे हैं, वो इतनी अच्छा से समझा रहे हैं कि फिर उसके बाद में जो पैसा आपका बचा वो स्कोन में दो। इस प्रभु ने क्या किया था? ये एक गुजराती प्रभु है। ये प्रभु धीरे धीरे स्कोन से जुड़ने लगा जब उसके पिताजी का स्टील इंडस्ट्री था, $multi-million स्टील इंडस्ट्री था। तो इस प्रभु को एक ऑप्शन दिया गया अपने पिताजी से कि चाहे मेरा प्रॉपर्टी चाहे कृष्णा। तो ये प्रभु ने अपने पिताजी से कहा, प्रभु मुझे दोनों चाहिए, पापा मुझे दोनों चाहिए। मुझे आप अपना प्रॉपर्टी दे दो, इसको उनके साथ ही मैं उसको बढ़ा दूंगा। तो उसके पिताजी ने कहा नहीं, एक चीज चूज करो, चाहे कृष्णा चाहे हमारा प्रॉपर्टी, $multi-million प्रॉपर्टी जो उसका पिताजी का एस्टेब्लिश था। मैं रहता तो क्या कहता? प्रॉपर्टी। उस प्रभु ने क्या किया उस दिन कि मेरे पिताजी का कोई भी जायदाद मेरे पास था तो वो धोती कुर्ता जिससे मैं उस रोज घर से निकला कि मुझे पापा मुझे कृष्णा चाहिए, आप प्रॉपर्टी अपना रखते। At the age of 18 he had done 13 post graduate at the age of 18, क्योंकि उसका अनुभव था कि मुझे केवल पैसा बटोरना है, बटोरना है, बटोरना है, बटोरना। जब वो कृष्णा से जुड़ा उसका सब चीज हट गया कि नहीं, अब मुझे केवल कृष्णा चाहिए, कृष्णा चाहिए, कृष्णा चाहिए। तो फिर आज भी वो प्रभु जो वो धोती कुर्ता पहनकर निकला था,
वो जाकर फिर अपने पैर पर खड़ा होकर फिर भी आज वो मल्टी मिलेनिया है। अपने पिताजी के जायदाद से नहीं, पर कृष्णा कॉन्शियसनेस से, कि वो कृष्णा, उसने कहा कि मैंने उस रोज एक फैसला किया जो आज उसके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला था, कि उस दिन मैंने कृष्णा को चुना। अगर मैं अपने पिताजी के प्रॉपर्टी को चुनता शायद मैं मिलवा देता उसको, पर मैंने कृष्णा चुना। कृष्णा आज मुझे मल्टी मिलियनिया कर दिया। मल्टी मिलियनिया ऐसे नहीं केवल पैसा से होगा, पर वो जो भक्ति मिलेगा आपको, आप समझ नहीं पाओगे कि वो भक्ति ने क्या किया आपको। अगर वो पैसा लेकर आप यहाँ पर घूमते तो 84 में घूमते रह जाते, 84 में घूमते रह जाते, पर कृष्णा को पकड़कर अब वो तैयारी कर रहा है अपने सफर के लिए बैक टू गॉड। तो एक अनुभव जो मैंने स्पोन टीवी में से लिया, ये कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ने से पहले, His philosophy is never invest in property। घर किराए पे लो, रेंट करो और सब कुछ कृष्णा को दो। एक और इंटरव्यू जो मैंने सुना था, ये माधवस रॉक बैंड का, माधवस रॉक बैंड अभी वो बहुत पॉपुलर है। माधवस रॉक बैंड, ये वो जो उसकी बीवी उसके साथ में है और उसकी बहन, ये लोग भक्ति में थे, पर ये जो माधवस का जो रॉक बैंड, उसका क्या नाम है मुझे मालूम नहीं है, पर वो एक रॉक स्टार था, वो संसारिक गीत गाता था। तो ये जब गया उसमें, तो इसका बहन और जो उसकी पत्नी है, ये इनसे भक्ति के बारे में बात करती है, पर ये हाँ ठीक ठीक। तो इसका जो इंटरव्यू में उसने कहा कि जब मेरा ऑडिशन था, मैं यहाँ पर ट्रेन में जा रहा हूँ ऑडिशन के लिए, मैं कृष्णा से डील बना रहा हूँ, वो बता